क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने जो है पिछले वीडियो में ना क्लास एविस के बारे में हमने डिटेल किया था। आज जो भी हैं आपके सामने मेरा चैनल बंधु सर बायो क्लासेस आप सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई क्वेश्चंस अगर हैं जैसे बार बार मैं बताता रहा हूँ वीडियो में, हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तभी हमारे जानेंगे कि भाई हमारा जो है कौन सा आपका क्वेश्चंस हैं, क्या है, उसको हमने ज़रूर जो है आंसर हम जो है आपको देंगे। तो आज का जो टॉपिक्स हैं ना क्लास मेमेलिया है, और मेमेलिया जो है उस शब्द से थोड़ा सा हम लोग देखें कि होता क्या है। स्तनधारी शब्द क्या होता है। स्तनधारी यानी कह रहा है कि जिनमें मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं ना, मेमरी ग्लैंड्स पाया जाता है, उसी को हम जो है रखा गया है क्लास मेमेलिया में। मतलब आप समझ सकते हो कि यह जो है मेमेलिया जो होता है वो जिसमें मेमरी ग्लैंड्स यानी पाया जाता है, ठीक ना, तो उसी को हम कहते हैं आपको स्तनधारी जो है वर्ग कहलाता है। ये करेक्टर जैसे हम बार बार बताते आ रहे हैं, है ना, बताते आ रहे हैं कि भाई कैसे आपको लिखना है। ये तो हर वीडियो में हमने बताया है, लगभग सारी वीडियो में हमने बताया है, लेकिन आपको ये अब समझना है कि इसके आगे होता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। तो स्तनधारी वर्ग के जो है कुछ जंतु जो होते हैं अगर देखा जाए तो मोस्टली मैंने अधिकतम, है ना, यह टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, स्थल पर रहने वाले ही होते हैं, सबसे अधिक रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं, ऐसे भी मेमल्स हैं जो, है ना, आपके किसमें रखे जाते हैं, तो यह जो है कुछ जो है वाटर्स में रहते हैं, एक्वाटिक में भी रहते हैं, कुछ वाटर में भी रहते हैं, और कुछ एयर में भी रहने वाले होते हैं। यह जो है आपका इसका हो गया मेमरी ग्लैंड्स। तो आपने क्या देखा कि यह अधिकतर स्थलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ जल में भी रहने वाले होते हैं और कुछ नभचर भी होते हैं। क्लियर। अब आते हैं अगला। इनके अगर देखा जाए तो स्तनधारी वर्ग के जितने भी होते हैं इनमें जो है चारों ओर त्वचा से ये आवरण से घिरा होता है, त्वचा से घिरा होता है, सारे जो हैं होते हैं सारे त्वचा से घिरा होता है। और त्वचा से जो आवरण घिरा होता है उसमें बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जैसे तैली ग्लैंड, आइली जिसको कहते हैं आइली ग्लैंड, तैली जो है ग्रंथि पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, सबसे बड़ी ये भी पहचान श्वेत ग्रंथियाँ। इनमें पसीने ग्रंथियाँ भी होती हैं। पसीना ग्रंथि इसलिए होता है कि यह टेम्परेचर को कंट्रोल करने का यह काम करता है। यानी आप देख सकते हो, ये भी हम कह सकते हैं कि इस स्तनधारी वर्ग के जो हैं समतापी होते हैं, ठीक ना, हॉट ब्लडेड वाले होते हैं, जिनका टेम्परेचर एक कांस्टेंट में होता है ना। जैसे जानते हो कि मानव का जो है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से प्रेजेंट होता है, तो हमारा हमेशा चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी के दिनों में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इनमें कहता है कि इनमें कण पल्लव जरूर पाया जाता है, कण पल्लव इसमें जो है पाए जाते हैं। तो कण पल्लव जो पाया जाता है ये जो है इनमें जो है पाए जाते हैं कण पल्लव, यानी ये कण पल्लव यानी पीना जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर्स। इसमें अगला करेक्टर आते हैं कि करेक्टर में जीवन में 2 बार दांत निकलता है, द्विबार दंती, मतलब मेमल्स आर डिप्लोडंट, जीवन में 2 बार दांत निकलता है, चाहे वो गाय हो चाहे अन्य जो है काउज हो या अदर्स बफेलो हो, मैंने कोई भी होता है, और उनमें 2 बार जो है जीवन में दांत निकलता है। एक मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ होते हैं, और दूसरा होता है आपका परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। तो 2 होता है, एक परमानेंट टीथ और दूसरा होता है मिल्क टीथ। तो जीवन में 2 बार जो है दांत निकलता है। ये जो है इनके बारे में हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इनके शरीर पर रोम पाए जाते हैं। सबसे बड़ी कैरेक्टर ये भी है एक स्तनधारी का, एक तो मेमरी ग्लैंड है ही है, दूसरा है इसमें रोम यानी बाल या रोम जो है पाए जाते हैं। क्लियर्स। फिर आते हैं, इनमें स्तन पाया जाता है और इनमें 2 चूचक जिसको हम टीथ कहते हैं, 2 टीथ होता है, एक स्तन पाया जाता है और 2 टीथ होता है। लेकिन ये भी देख लो आप कि दोनों में पाए जाते हैं, चाहे मेल्स हो या चाहे फीमेल्स हो, क्योंकि ये एक लिंगी होते हैं। अधिकतर ये जितने भी होते हैं स्तनधारी एक लिंगी होते हैं। लेकिन इनमें मेमरी ग्लैंड जो है इसमें जो है नॉन एक्टिव के रूप में होता है, किसमें, मेल्स में, और फीमेल में एक्टिव के रूप में। तो मेमरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो है आपका हो गया। अब हम आते हैं
श्वसन जो होता है, श्वसन वो अधिकतर जो होते हैं वह फेफड़ों द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा। और फेफड़ों में भी आपको हम बता दें कि ये फेफड़ों द्वारा होता है। तो ये आपका हो गया। अगला आते हैं हम लोग हार्ट। हार्ट जो होता है वह है ना, हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, हृदय चारकोष्ठी होता है, 4 चेंबर होता है। हार्ट हैव द 4 चेंबर्स, 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। ये फिक्स है इसमें कि 2 आलिंद और 2 निलय होता है। और इसमें है ना आहार नाल, जहाँ तक आता है आहार नाल में जो है ना, इनमें पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इनमें अगर देखा जाए तो आहार नाल प्रेजेंट और एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट था, लेकिन साथ में जो है पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथि जो है प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एज ए लीवर, ठीक ना, लीवर एंड पेनक्रियाज भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो है आहार नाल जो है उपस्थित होता है। अगला नंबर से कि अगर हम देखें एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन जो होता है वो ब्रिक द्वारा होता है, किडनी द्वारा होता है। ब्रिक एक्सक्रिएशन होता है किडनी द्वारा, और किडनी जो होती है वो जो है 2 संख्या में जो है 2 होता है, ये आपका होता रहता है। इसके बाद आते हैं कि यह एकलिंगी होते हैं। अब यहाँ आते हैं एकलिंगी, यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल्स अधिकतर जो है सेपरेटेड होते हैं। सेपरेटेड तो होते हैं, एकलिंगी होते हैं, और इसमें जेनाइटल आर्गन और एनस अलग अलग। जैसे पिछले में हमने वीडियो में बताया था कि जेनाइटल कुछ आर्गन्स और है ना जो एक्सटोरी आर्गन्स होते हैं जो एक ही में जाकर ओपन्स होते हैं, है ना, जिसको कोलेका नाम से हम जानते हैं, लेकिन इसमें जो है कोलेका नहीं प्रेजेंट होता है। इसमें जो है एक्सटोरी जो है आर्गन्स जो होता है उसमें जो है अलग होता है, और जेनाइटल आर्गन्स जो है अलग होते हैं। तो ये जो है आपका जो है अलग अलग जो है इसमें जो है एकलिंगी होते हैं। लेकिन ये है ना आपका भी पारा होते हैं, भी पारा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि ओ भी पारा, भी पारा बच्चे देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं स्तनधारी जो अंडे भी देते हैं। हम नाम बताएंगे आपको अगले, अभी तुरंत जो है वीडियो में आपको कि भाई कौन ऐसा होता है। ये भी पारा होता है, अधिकतर बच्चे देने वाले उत्पन्न होते हैं, और बच्चे तो देते ही, लेकिन मादा जो होती हैं, मादा उनमें निषेचन जो होता है वह अंडवाहिनी में होती है, अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में होता है, माता के ओविडक्ट में होता है। क्लियर्स? तो ओविडक्ट ना में होता है, और बच्चों का जन्म जो होता है उनमें एक और अवस्था आती है जिसका नाम है प्लेसेंटा। इनमें मादा में प्लेसेंटा अवस्थाएं भी पाई जाती हैं, प्लेसेंटा अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। तो ये जो है टोटल्स स्तनधारी के, मैंने आपने क्या देखा, सारे डिटेल्स अगर देखा जाए तो यह स्थल में टेरेस्ट्रियल होते हैं, वाटर में, और नफचर यानी कि ना नफचर पाते हैं। इनका स्किन जो होता है उनमें जो है आइली ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि और तैली ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं। यह समतापी होते हैं, और यह इनमें कर्णपल्लव यानी कर्णपल्लव प्रेजेंट होता है। जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं, इसी को द्विबार दंती कहते हैं। एक दूध का दांत और एक परमानेंट यानी अस्थायी दांत निकलता है। इनमें बाल और रोम पाए जाते हैं शरीर पर, स्तन और जो है पाए जाते हैं। इनमें 2 चूचक होते हैं। ये फेफड़े जो है श्वसन जो है फेफड़े द्वारा करते हैं। हृदय चारकोष्ठी और 2 आलिंद 2 निलय होता है। आहार नाल होते हैं, उनके साथ पाचक ग्रंथियां भी होती है। पाचक ग्रंथियां 2 होती हैं, लीवर और अग्न्याशय, माने यकृत और अग्न्याशय। यह जो है उत्सर्जन ब्रिक द्वारा करते हैं, एक लिंगी होते हैं, लेकिन ये बच्चों को जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देने के साथ साथ आपको बता दें कि मादा में जो निषेचन होता है अंडवाहिनी में होता है, और मादा में ही प्लेसेंटा अवस्था पाई जाती है। आंवला अवस्था भी लोग कहते हैं इसको, आंवला अवस्था भी पाई जाती है। तो ये इनके बारे में हो गया। लेकिन ये क्लास जो होता है, ठीक ना, आपको क्लास हमको बता दें कि क्लास को 2 जो है ना उपवर्गों में बांटा गया है। अब यहां पर हम आते हैं इसकी डिवाइडेड करने के लिए। डिवाइडेड में 2 भाग बांटा गया। एक बांटा गया सब क्लास, क्लास मेमेलिया को 2 भागों में बांटा गया। पहला प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, और एक बांटा गया थीरिया, केवल थीरिया। इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत केवल उन जो है मेमल्स को रखा गया, उन स्तनधारी को रखा गया है जो अंडा देते हों, अंडा देने वाला यानी ओवीपारा हो, ओवीपारा हो। क्लियर? तो ये ओवीपारा होता है। जैसे एकिडना, जिसको हम लोग चींटीखोर कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होता है, एकिडना है ना, एकिडना होता है जो चींटीखोर होता है। तो ये जो है इसमें आ गया। और थीरिया में जो बांटा गया है, आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपके जो है वो रखे गए हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन बच्चों को भी जन्म देने वालों में दो तरह का होता है, इसमें भी एक मेटाथीरिया और एक यूथीरिया। तो अब आते हैं कि इनको बांटा गया ऑर्डर्स में। एक बांटा गया है आपको, एक जो बांटा गया है इसमें आपको बांटा गया है, आपका नाम दिया गया है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, और एक दिया गया है यूथीरिया। तो ये यूथीरिया और जो है ये जो है मेटाथीरिया के बारे में अगर देखा जाए, इसको जो है इंफ्रा जो है कह सकते हो, क्लास भी कहते हैं, इंफ्रा क्लास। तो थीरिया इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में उन जो है एनिमल्स को रखा गया है जो अर्ध विकसित माने अनबर्न माने डेवलप जो है बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, अनडेवलप जो है चाइल्ड को जो है जन्म देते हैं, लेकिन उसके एब्डोमिनल पार्ट्स में एक विशेष प्रकार का है ना शिशुधानी होता है, शिशुधानी मार्सुपियम, मार्सुपियम होता है। और इसी जो है शिशुधानी में वो बच्चों को पालते हैं। अगले वाले पार्ट्स में जो एब्डोमिनल पार्ट्स में तो उसमें थैली एक होता है, उस थैली में ही बच्चों को पालते हैं। जैसे इसमें आते हैं कंगारू, कंगारू। और दूसरा नंबर से है ठीक ना आपका थीरिया, जो केवल बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चों को जन्म देने वाले, जैसे भीवीपारा जो होता है ये भी बच्चों को जन्म देता है, लेकिन यह अर्ध विकसित ये डेवलप बच्चों को ही जन्म देते हैं, थीरिया में देते हैं। जैसे मैन हो गए, काऊ हो गया, डॉग हो गए, सारे जो हैं इनमें आते हैं, थीरिया में आते हैं। तो क्लास मेमेलिया डिवाइड टू पार्ट्स, प्रोटोथीरिया और थीरिया। और क्लास जो है प्रोटोथीरिया है ना, आपका आ गया प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले ओवीपारा एनिमल, जैसे एकिडना जिसमें अर्ध विकसित बच्चा पैदा करता है, अर्ध विकसित बच्चा मैंने जो पूर्ण से बच्चा है उसको शिशुधानी उसमें होती है, मार्सुपियम होता है जो कंगारू होता है, और इसमें थीरिया में होता है। इतने आपके जो है टोटल्स जो हैं मेमल्स में आते हैं। सबसे बड़ा जो है अगर कोई पूछ दे कि स्तनधारी कौन है पूरे पर्थ पर, तो आ जाएंगे व्हेल। व्हेल जो है मछली जो है, व्हेल मछली सबसे बड़ी होती है पूरे अर्थ पर, लगभग 32 मीटर लंबी से होती है, ये समझिएगा। और अगर वही पूछ दे कि स्थल पर केवल जमीन पर रहने वाला, तो हाथी हो जाएगी। माने पूरे संसार में सबसे बड़ी स्तनधारी है व्हेल मछली, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती हैं, पहले समझ लीजिएगा। और स्थल पर अगर कह दे तो हाथी, और सबसे छोटा होता है श्रू। ऐसे तो श्रू नाम दिया गया है श्रू, लेकिन चूहा भी हम कह सकते हैं कि चूहा होता है। तो सबसे छोटा स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी, ये हमने बताया। और ये पूरे हमारे जो हैं पूरी क्लासिफिकेशंस, जंतु का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अगले हम वीडियो में पौधे का जो है क्लासिफिकेशन के बारे में हम आपको जो है बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।